हेलो एवरीवन, आज मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 की सेकंड पोयम फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस पोयम अर्थात फायर एंड आइस कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। फायर एंड आइस पोयम, फायर एंड आइस कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इट इज अ शॉर्ट पोयम। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, और मीन्स एक, शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटी, पोयम मीन्स कविता, यह एक छोटी कविता है। इट इज अ शॉर्ट पोयम, यह एक छोटी कविता है। इन दिस पोयम, इस कविता में, इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट, कवि, इस कविता में कवि प्रेडिक्ट्स, भविष्यवाणी करते हैं। इस कविता में कवि भविष्यवाणी करते हैं। अबाउट मीन्स के बारे में, दी एंड, अंत, ऑफ मीन्स का, द वर्ल्ड, संसार के। कहने का तात्पर्य यह है, इस कविता में कवि संसार के अंत के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। इस कविता में कवि संसार के अंत के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट मीन्स कवि प्रेडिक्ट्स, भविष्यवाणी करते हैं। अबाउट मीन्स के बारे में, दी एंड, एंड मीन्स अंत, ऑफ मीन्स का, द वर्ल्ड मीन्स संसार। इस कविता में कवि संसार के अंत के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार, पोएट के अनुसार अर्थात कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन डिस्ट्रॉय, संसार नष्ट हो सकता है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना। डिस्ट्रॉय मतलब अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड, संसार, कैन, कैन मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन का तात्पर्य, कैन का अर्थ हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं से लिया जाता है। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं आते हैं, वहां इंग्लिश में कैन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, कैन वर्ड का यूज किया जाता है। डिस्ट्रॉय, नष्ट होना, बर्बाद होना। बाय मीन्स के द्वारा या से, फायर मीन्स अग्नि, एंड मीन्स और, आल्सो मीन्स भी। बाय मीन्स से या के द्वारा, आइस मीन्स बर्फ। कहने का तात्पर्य यह है, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस, संसार अग्नि से और, आल्सो मीन्स भी, बाय मीन्स से, आइस मीन्स बर्फ, संसार अग्नि से और बर्फ से भी नष्ट हो सकता है। कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार संसार अग्नि से और बर्फ से भी नष्ट हो सकता है। फायर सिंबलाइजेज ह्यूमन डिजायर्स, अग्नि, फायर मीन्स अग्नि, सिंबलाइजेज प्रतीक है, ह्यूमन डिजायर्स मानवीय इच्छाओं का। अग्नि मानवीय इच्छाओं की प्रतीक है, अग्नि मानवीय इच्छाओं की प्रतीक है। फायर सिंबलाइजेज ह्यूमन डिजायर्स, अग्नि मानवीय इच्छाओं की प्रतीक है, या फिर अग्नि मानव की इच्छाओं की प्रतीक है। एंड और, आइस मीन्स बर्फ, सिंबलाइजेज प्रतीक है, हेट्रेड घृणा का, और बर्फ घृणा का प्रतीक है। अग्नि मानवीय इच्छाओं की प्रतीक है और बर्फ, आइस मीन्स बर्फ, सिंबलाइजेज हेट्रेड, और बर्फ घृणा का प्रतीक है। 10 इस प्रकार, इट मीन्स यह, अर्थात इट आया यहाँ पर वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए। 10 इट इस प्रकार, यह, इट यहाँ पर इट का प्रयोग वर्ल्ड के लिए अर्थात विश्व के लिए, संसार के लिए किया गया है, दुनिया के लिए किया गया है। 10 इट इस प्रकार, यह, कैन मीन सकता है, डिस्ट्रॉय नष्ट होना, इस प्रकार यह नष्ट हो सकता है, ट्वाइस मीन्स दो बार, इस प्रकार यह दो बार नष्ट हो सकता है। वन मीन्स एक, बाई फायर अग्नि से, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, बाई आइस बर्फ से। इस प्रकार यह दो बार नष्ट हो सकता है, एक बार अग्नि से और तब बर्फ से। इस प्रकार यह दो बार नष्ट हो सकता है,
एक बार अग्नि से नष्ट हो सकता है और दूसरी बार बर्फ से नष्ट हो सकता है, या फिर इस प्रकार यह 2 बार नष्ट हो सकता है। एक बार अग्नि से नष्ट हो सकता है और तब दूसरी बार यह बर्फ से नष्ट हो सकता है। द पोएट हैज द व्यू, द पोएट हैज द व्यू, कहने का तात्पर्य यह है कवि का विचार है कि, दैट मीन्स कि कवि का विचार है कि, कवि का मानना है कि, कवि का विचार है कि। वैसे तो व्यू के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे दृष्टि भी होता है, नजरिया होता है, दृश्य होता है, यहाँ पर विचार से है। द पोएट हैज द व्यू, कवि का विचार है कि, दैट मीन्स कि कवि का विचार है कि बोथ फायर एंड आइस, बोथ मीन्स दोनों, फायर एंड आइस अग्नि और बर्फ, अग्नि और बर्फ दोनों, कवि का विचार है कि अग्नि और बर्फ दोनों। आर मीन्स है इक्वली का मतलब समान रूप से, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मीन्स सक्षम, इन मीन्स में, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग का मतलब करना, ब्रिंग का अर्थ तो ब्रिंगिंग का मतलब लाना भी होता है, ब्रिंग का मतलब लाना भी होता है, यहाँ पर करना से है। कॉम्पिटेंट सक्षम, इन मीन्स में, ब्रिंगिंग मीन्स करना। द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार, टू अ कंप्लीट एंड, पूर्ण अंत, अ मीन्स एक, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, एंड मीन्स अंत। कवि का विचार है कि, कवि का विचार है कि बोथ फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ दोनों, कवि का विचार है कि अग्नि और बर्फ दोनों संसार का पूर्ण अंत करने में समान रूप से सक्षम है। देखिए, कवि का विचार है कि, कवि का विचार है कि फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ दोनों, कवि का विचार है कि, कवि का विचार है कि अग्नि और बर्फ दोनों संसार का पूर्ण अंत करने में समान रूप से सक्षम है, समान रूप से सक्षम है। कवि का विचार है कि अग्नि और बर्फ दोनों संसार का पूर्ण अंत करने में समान रूप से सक्षम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।